निवेशकों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही डगमगाई हुई है। तमाम निवेशक जो हैं वो परेशान हैं। ऐसे में एक निवेशक हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र जैन है जी। और मैं मार्केट में काफ़ी समय से इन्वेस्ट करता हूँ। लगभग 20-25 साल से मेरा इन्वेस्टमेंट का कामकाज है। जी। और इस तरह से जो मार्केट में अभी जो गिरावट, पहले तो कुछ महीने पहले गिरावट लोकल इश्यूज़ की वजह से हो रही थी कि बोल रहे थे कि मार्केट बहुत ओवर प्राइस्ड है, या फिर दूसरे बहुत से इश्यूज थे। यहाँ तक कि जो ऐसा एक्सपेक्टेशन था निवेशकों को बजट में कि मतलब कुछ राहत मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और दूसरे जो टैक्सेस है एसटीटी वगैरह है, काफ़ी जो मतलब 25-30% तो ऐसे ही चला जाता है। तो उसमें ऐसा अंदाज था कि कुछ राहत मिलेगी। बहुत बहुत बड़ी राहत तो नहीं मिली, ज़रूर सरकार ने वो एक मिडिल क्लास के लिए एक इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी है वो तो। लेकिन निवेशकों को ज़्यादा ये करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया एक सेविंग इकोनॉमी है। और जैसे शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी काफ़ी इंडस्ट्री शेयर मार्केट पर डिपेंड है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज हुई। ये महेंद्र जी, मुझे अपना आप बताइए कि आप किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और अभी जो टैरिफ के चलते इशू हुआ है उससे आपको कितना प्रभाव पड़ा है? काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जैसे ही वो एक से हम उभरे नहीं थे कि एक टैरिफ का एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। लगभग 30 से 40% हमारा पोर्टफोलियो डिक्लाइन हो गया है, और एक बहुत बड़ा धक्का है। ऐसा कभी मार्केट में इतना बड़ा झटका एक साथ में कभी नहीं आया। निवेश पोर्टफोलियो भी यहाँ पर हमको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति है ये? स्थिति बहुत गंभीर है, और इसमें थोड़ी राहत ऐसी हुई कि जो जो कंपनियां जिनका बिजनेस अमेरिका से या फॉरेन से नहीं है उनमें थोड़ी राहत है, लेकिन वो बहुत से कम सेक्टर है। और वो आगे भी लोगों को निवेश के लिए समझना पड़ेगा कि हम कैसे निवेश करेंगे, क्या होगा। और सरकार ने इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोटेक्शन करना चाहिए कि निवेशक कैसे प्रोटेक्ट हो जाएं। आज 2000-3000 अंक से गिरा मार्केट, तो आपको कितना नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज मेरा पोर्टफोलियो 12 लाख रुपए से नीचे आ गया है, जिसको जो मेरा आज लगभग बड़ा पैमाने पे था, कम से कम उसको बोल सकते हैं 22% नीचे आ गया है पोर्टफोलियो। बहुत बड़ा गिरावट है। इससे पहले इतना बड़ा नुकसान हुआ? कभी नहीं हुआ, एक दिन में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। और हम लोग फ्राइडे से ही लगभग सोच रहे थे कि जब से डॉ जोन्स और नास्डैक डाउन था तो हम सोच ही रहे थे कि मंडे गैप डाउन खुलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन, और उससे बाद में गैप डाउन खुलने के बाद भी लगातार नीचे जा रहा है। अभी ये स्थिति तो बनी हुई है, तो इन फ्यूचर कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अपने पैसे निकालने की सोच रहे हाँ, अभी मैंने ऐसा सोचा है कि पैसा हम अभी से पैसा तो लॉस में जनरली नहीं निकालते हैं, लेकिन ऐसा हम शिफ्ट करेंगे कि जो बिजनेस अमेरिका से या एक्सपोर्ट से संबंधित नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स हुए या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं, पावर ट्रांसमिशन है, ऐसे सब शेयरों में हम लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करेंगे। और तो सेफ रहेगा, क्योंकि हमारी लोकल कंजम्पशन भी, इंडिया की अपने आप की कंजम्पशन भी काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। तो महेंद्र जी बता रहे एक दिन में 12 लाख रुपए का नुकसान इनको हुआ है, और वो भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि मार्केट लगातार गिरा हुआ है। तो ऐसे तमाम निवेशक हैं जो इस बात से लगातार परेशान हैं। दीक्षित जैन हमारे साथ हैं। मुंबई में सालों से सोने की दुकान इनकी है। ये भी एक निवेशक है और इनको बड़ा घाटा हो रहा है। दीक्षित, आप मुझे बताइए कि कितने का नुकसान हो गया आज इतना बड़ा मार्केट गिरा है? नुकसान तो बहुत हुआ है, वो तो कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलता है। पर कंटिन्यू लास्ट 3 वीक से पोर्टफोलियो पूरा नेगेटिव ही चल रहा है। ऐसा किसी भी सेक्टर में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब जब से टैरिफ की बात हो रही है तब से आपका पोर्टफोलियो डाउन? लास्ट 3 वीक से बहुत ही डाउन चल रहा है। अच्छा। और बहुत भारी नुकसान हुआ है सर। फिर भी अंदाजन फिर भी एटलीस्ट 5 to 10 lakhs का मेरा खुद का सिर्फ इन्वेस्टर करके लॉस हो गया है सर। तो आज जिस तरह मार्केट गिरा है, तो आज के दिन, एक दिन में कितना नुकसान हो गया? आज भी कम से कम 2 से 3 लाख का तो नुकसान हो ही गया। किस तरह के स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया था और सबसे ज़्यादा नुकसान किस? ऐसा बैंकिंग में रहता है और पावर सेक्टर में ज़्यादा रहता है। तो बैंकिंग में भी आज बहुत डाउन है और नुकसान भी बहुत हुआ है ऐसा। क्या करेंगे? कितने साल से आप इन्वेस्ट? और फिर और इक्वली इसके साथ में गोल्ड भी बहुत डाउन हो गया है। तो दोनों साइड से लॉस ज़्यादा हुआ है ऐसा। हाँ, तो क्या कहेंगे, आप कितने साल से इन्वेस्ट करते ही कितना बड़ा नुकसान है आपके लिए? हमारे लिए तो ये नुकसान कम से कम 30-40% मेरा कैपिटल ही ये हो गया है। ये लास्ट 3 to 4 वीक से 30% बोले तो कैपिटल ही कम हो गया ऐसा। उम्मीद करें थोड़ा सा बेहतर होगा। उम्मीद ऐसा लग नहीं रहा है, जिस हिसाब से मार्केट कंटिन्यू डाउन हो रहा है ना, उस हिसाब से लग नहीं रहा है। पर अभी गवर्नमेंट कुछ
डिसीजन ले उसके ऊपर है ऐसा। तो अपना पैसा शिफ्ट करने की सोच रहे हैं आप थोड़ा? शिफ्ट हमारा कैसा, हम या तो गोल्ड से निकालते तो शेयर्स करते हैं, शेयर्स से होता तो गोल्ड में होता है, तो अभी तो हमारा तो दोनों साइड से नुकसान ही हो रहा है, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ऐसा। सरकार से उम्मीद है आपको? सिर्फ सरकार से उम्मीद है कि कुछ अपने पॉलिसी में कुछ चेंजेस आवे तो कुछ फ़ायदा होगा ऐसा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास गली में मौजूद है और यहाँ पर तमाम निवेशक अपनी दुकान भी रखते हैं और निवेश को लेकर भी नजर रखते हैं। हमारे साथ कुछ निवेशक यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? दिनेश जैन। दिनेश जी। और आपका नाम? सुरेश पूनमिया। तो दिनेश और सुरेश जी हमारे साथ है। आज मार्केट बुरी तरह गिरा है, कितना आपको नुकसान हुआ है, कितना निवेश आपने किया था? मेरा निवेश लगभग 50 लाख है। 50 लाख में से आज एक दिन में 5 लाख पूरा साफ हो गया। आप क्या कहेंगे सर? ये कहेंगे कि बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। हम जो एक दूसरे के देखा देखी काम करते हैं उस बातों में नहीं आना चाहिए और अपना स्थिति देख के काम करना चाहिए। बुरी तरह मार्केट गिरा, आपका कितना नुकसान हो गया? करीबन 25 लाख रुपए का। हाँ। कितने साल से आप निवेश करते हो और आज के दिन की उम्मीद, मतलब आज सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि अब तक के आपके इसमें? हमने अभी शुरू किया था नया नया, उसी में ये हादसा हो गया। हादसा हो गया आपके साथ क्या? हम लोग तो बहुत जुने इन्वेस्टर है, 1980 से शेयर बाजार को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा डाउनफॉल आज? इससे बड़ा डाउनफॉल आज तक नहीं देखा है। हाँ, एक दिन में इतना बड़ा डाउनफॉल आज तक कभी नहीं आया। किस तरह के शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया था जिसमें आपको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? जिसमें इन्वेस्टमेंट किया उसी में नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे, आपको एक्सपीरियंस है, किस तरह की निवेश आप फ्यूचर में करना चाहते हैं ताकि इस तरह के चीज़ों से बचें? इस तरह की पीछे बचने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा निकलना आना चाहिए। आप नहीं निकलते तो वापस उधर के उधर रह जाते हैं। आप शिफ्ट करेंगे अपना पैसा जो आपने लगाया? हाँ, नहीं अभी फिलहाल अभी तो ये मार्केट में तो कोई उम्मीद नहीं। बात कहना चाहूँगा हाँ, कि विशेषकर जो स्टॉक मार्केट में जितने भी ऑपरेटर और फंडिंग वाले हैं, फंड मैनेजर वगैरह, वो मार्केट में बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं और लोगों को इतना चीट करते हैं। हमारे दुबई में एक आशित मेहता करके हैं, वो शेयर मार्केट का बहुत बड़ा काम करता है और मार्केट में सबसे बड़ा फ्रॉड चीटर वही है। लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बच के रहे उससे। लोगों को बहुत गुमराह करते हैं। सबके अपने ओपिनियंस हैं। ये निवेशक हैं, किसी को 5 लाख, किसी ने अभी शुरुआत किया था, उनको नुकसान हो रहा है। तो निवेशकों का बुरा हाल है। भारत सरकार से उम्मीद है कि पॉलिसी चेंज हो या फिर आगे मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इसमें थोड़ा इंटरफेयर करे और लोगों को वो ढांढस बजाए कि डरने का नहीं। थोड़ा बहुत होता है, ये तो यूएस पॉलिसी के कारण हुआ है, तो थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात की कि सरकार बस ढांढस बना दे, निवेशक अपनी तरफ से संभाल लेंगे क्योंकि मार्केट है, जोखिम तो होता ही है, बस सरकार एक थोड़ा सा ढांढस बना के रखे। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.